हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम कल का मार्केट, मंडे का मार्केट, 1 अगस्त का मार्केट कैसा रह सकता है उसके बारे में डिटेल पिन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कल कैसा क्या मूव आ सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी बहुत ही शार्प रिकवरी निफ्टी में आ चुकी है। निफ्टी या बैंक निफ्टी मार्केट में बहुत ही शार्प रिकवरी आ चुकी है। तो अब ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो यही सोच के बैठे हुए, अभी जो माइंडसेट बना हुआ है कि अभी पुट साइड में ज़्यादातर बैठे हुए हैं। रिटेल ट्रेडर की बात मैं करूँ तो कि अभी उनको यही लग रहा है कि फेड की मीटिंग आई है वो भी नेगेटिव है और जितनी भी पॉलिसी जो भी चल रही है वो सब नेगेटिव ही आ रही है। उसके बाद में मार्केट इतना शार्प रिकवर कर गया। तो क्यों पे हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे मंडे को हमें कल के दिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर मैं आपको हिस्ट्री बोलूँ, हिस्ट्री में ऐसा हो रखा है जैसा निफ्टी में भी हो रखा है, तो उसको फिर से रिफ्लेक्ट कर सकता है निफ्टी। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ हद तक शायद फिर से हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले हम हिस्ट्री चेक करते फिर अपना एनालिसिस करेंगे। अगर हम निफ्टी देखें पिछले 3 दिन से, विच इज़ 27 जुलाई, 28 जुलाई एंड 29 जुलाई, अगर हम इन 3 कैंडल को देखें, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर हम 3 कैंडल को देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग जो मिली है 27 जुलाई को, उसके बाद 28 जुलाई को जो ओपन हुआ है गैप अप से हुआ है, अगले दिन फिर से गैप अप हुआ है, मतलब 3 दिन लगातार गैप अप, और उसके बाद भी जो प्राइस है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करा है। ठीक है, ये हमारा एक पहला सिनेरियो हो गया जो अभी करंटली चल रहा है। इसको अगर मैं मार्क कर दूँ, ये करंटली हमारा ऐसा सिनेरियो चल रहा है। मतलब ग्रीन कैंडल बनी पहले दिन, उसके बाद गैप अप, फिर दूसरी कैंडल बनी, अप मूव करा, फिर से गैप अप, फिर तीसरी कैंडल बनी, फिर से अप मूव करा। अब अगर हम पास्ट में आते हैं, विच इज अराउंड ये देखिए इस पॉइंट पे, ये आपकी डेट 12 अक्टूबर 2021। यहाँ पे क्या हो रखा है, ये पहली कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद गैप अप होने के बाद फिर कैंडल मूव करी ऊपर की तरफ, तीसरी जो कैंडल बनी गैप अप से खुली और फिर से ऊपर की तरफ मूव करी। तो तीनों के तीनों सिनेरियोज, 3 कैंडल यहाँ पे बनी अक्टूबर में 2021 में, और जो अभी करंट बनी है विच इज़ ये वाली, यहाँ पे बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। 3 कैंडल ग्रीन गैप अप के साथ ओपन हुई, उसके बाद अप मूव आया, गैप अप के साथ ओपन हुई, फिर से अप मूव आया। सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रखा है। अब कल के दिन, मंडे के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए जो हिस्ट्री में हो रखा है, 3 दिन लगातार गैप अप के बाद अप मूव, चौथे दिन का जो गैप अप आया है, चौथे दिन भी गैप अप हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में आई है हल्की सी, राइट। और अभी हम देखा जाए करंटली ग्लोबल सेंटीमेंट देखे जाए, ग्लोबल मार्केट देखे तो पॉजिटिव ही दिख रही है। जो क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो SGX निफ्टी हो गया, चाहे आपका नैस्डैक हो गया, डाउ हो गया, सब पॉजिटिव गैप अप ही शो कर रहे हैं मंडे के लिए, कल के लिए। तो अगर इस हिस्ट्री को हम देखें तो हिस्ट्री के हिसाब से हमें क्या लगता है कि चौथे दिन पे जो बनेगी वो आपकी गैप अप से खुलना चाहिए, विच इज़ 90% श्योर कि गैप अप ही होगा कल के दिन। अब अगर गैप अप होता है तो लॉन्ग के लिए हम नहीं बैठेंगे। कब तक लॉन्ग के लिए हम नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए। अब हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं, कोई प्राइस एक्शन भी बन रहा है, सिर्फ हिस्ट्री ही हम देख रहे हैं। तो प्राइस एक्शन पर अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तभी हम शॉर्ट के लिए बैठेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट के लिए नहीं बैठेंगे, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ ये 5 दिन की कैंडल आप एक बारी देख लीजिए कि 3 दिन गैप अप, अगले दिन चौथे दिन भी गैप अप हुआ, 5वें दिन भी यहाँ पे, चौथे दिन पे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, 5वें दिन कैंडल यहाँ पे आपकी ओपनिंग गैप अप हुई है, लेकिन गैप अप सब्सटेन नहीं हो पाया, सीधा सेलिंग आई है, राइट। अब देखिए सिनेरियो प्राइस एक्शन से मैच करते हैं निफ्टी में। 3 दिन हो चुके हैं गैप अप और रोके, ठीक है। चौथे दिन क्या सोच रहे हैं हम कि गैप अप हो सकता है एज पर ग्लोबल सेंटिमेंट्स और हिस्ट्री के हिसाब से। अब अगर गैप अप होता है तो ये वाला जो जोन है विच इज अराउंड 17,319 से लेकर 17,380, इस बीच में अगर गैप अप होता है, इस पॉइंट से थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है,
लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट कर दो। हाँ, इंट्राडे पोजीशन है, आप छोटी सी पोजीशन अपनी शॉर्ट साइड की ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक्चुअल जो मैं शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ निफ्टी को, वो मेरा जोन है ये वाला, विच इज़ अराउंड 17,440 से लेकर 17,650। अगर मुझे निफ्टी 17,600 तक मिलता है, वहाँ पे मैं अपनी पुट साइड बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? पहली बात, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। दूसरी बात, हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये जो सप्लाई जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। दूसरी बात, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेन चीज़ हो गई, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम हिस्ट्री से कंपेयर करें एक बार फिर से, ये रही, कल चौथा दिन है, चौथे दिन पे थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा नीचे की तरफ रिएक्शन। यहाँ पे करंट सिनेरियो में भी ऐसा हो सकता है। कैसे? थोड़ा सा गैप अप, इस सप्लाई जोन से थोड़ा सा नीचे की तरफ रिएक्शन इंट्राडे के अंदर। फिफ्थ डे क्या होगा? फिफ्थ डे इस क्लोजिंग से गैप अप, फिफ्थ डे गैप अप, और फिर एक शार्प सेल। क्या सोच रहे हैं फिर अब यहाँ पे? फोर्थ डे आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा गैप अप, परसों की बात बता रहा हूँ, ट्यूसडे की बात बता रहा हूँ, ट्यूसडे को हल्का सा गैप अप, और इस जोन पे अगर गैप अप आता है, वो गैप अप अगर इस जोन पे होता है, वी कैन डेफिनेटली शॉर्ट फ्रॉम हियर। बहुत अच्छा टारगेट आएगा आपको, और छोटा सा आपका एसएल रहेगा। तो ये निफ्टी का एक डिटेल एनालिसिस है, कैसे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकती है। हो सकता है 90% चांसेस है कि करेगी, 10% चांसेस है कि नहीं भी करेगी, लेकिन हाँ, हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से, सप्लाई डिमांड थ्योरीज के हिसाब से हमारा शॉर्ट साइड बनता है इस जोन पे, विच इज अराउंड 17,440 से 17,650 के बीच में हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का भी। अब आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी डेली सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है। दिस इज आवर डेली सप्लाई जोन विद हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो इन जोन्स पे अगर आती है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं? बैंक निफ्टी में सिंपल सा काम है, अगर कल के दिन थोड़ा सा गैप अप खुलता है, आप पुट साइड ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं मैं बताता हूँ। ये जो जोन है, इसका जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का जो ओपनिंग है, इसके हल्का सा ऊपर एसएल, और टारगेट आपका 1:2 1:3 के हिसाब से आप पोजीशन पुट साइड में एक्टिव कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू निफ्टी के अंदर है, जो ज़्यादा बेरिश लग रहा है मुझे एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप पोजीशंस बना सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टॉक्स। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस में बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? पहली बात, फर्स्ट थिंग, दिस इज योर 75 मिनट का सप्लाई जोन है, एक्जैक्टली उसी सप्लाई जोन पे आ रखी है, और थोड़ा सा रिएक्शन भी हमें दे दिया है। सेकंड थिंग, अगर हम देखा जाए तो इन्फोसिस का भी जो हायर टाइम फ्रेम है, जो 75 मिनट और 125 मिनट का ट्रेंड है, अप है। अप है तो हम अप ट्रेंड में कभी भी शॉर्ट की प्लानिंग नहीं करते डायरेक्टली। अब इसमें प्लानिंग कैसे होगी? अगर लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे इन्फोसिस आपको लोअर लॉस पैटर्न बना के, या कोई डबल टॉप बना के पैटर्न आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोअर लॉस बना रही है 15 मिनट पे, ट्रेंड हल्का सा डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। अब इसमें कैसे काम करेंगे? आपका एसएल, मैक्सिमम एसएल आपका इस हाई के ऊपर हल्का सा, और फर्स्ट टारगेट आपका विच इज अराउंड 1527 रुपये, एंड सेकेंड टारगेट इज 1520 रुपये। इन पोजीशंस को आप टारगेट कर सकते हैं। आपका इजीली 1:2 1:3 अचीव हो जाएगा। एंट्री प्राइस आपकी 1550 1560 के बीच में होगी। तो बहुत अच्छा ट्रेड है इन्फोसिस का। कंफर्मेशन भी बहुत सारी है। पहली बार लोअर टाइम फ्रेम जो है वो डाउन ट्रेंड हो चुका है, कन्वर्ट ऑलरेडी। हाई टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है। दूसरी बात, जो 20 डेज का होता है, 20 डेज EMA होता है डेली टाइम फ्रेम पे, नॉर्मल चार्ट पे नहीं, डेली टाइम फ्रेम का 20 मिनट EMA बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उससे काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस है दूर आ चुका है। तो प्राइस का एक बिहेवियर होता है कि प्राइस कभी भी अपने 20 डेज के EMA से, जो डेली चार्ट पे लगता है, उससे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। तो उसको एक बार हिट या रीटेस्ट करने वो जरूर आता है, राइट। तो काफ़ी सारी कंफर्मेशन है इन्फॉर्मेशन के अंदर। छोटा सा एसएल आपका, और टारगेट 1:2 1:3 सेम डे आपको अचीव हो जाएगा। नाउ लास्ट इज BPCL। इन्फोसिस आप
इंट्राडे भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपको इंट्राडे में टारगेट अचीव हो जाएगा। सिमिलरली बीपीसीएल, ये भी आपका इंट्राडे स्टॉक ही है। बीपीसीएल जो आपका डेली सप्लाई जोन से ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है, नॉट जस्ट डेली सप्लाई जोन, इंक्लूडिंग डेली सप्लाई जोन के साथ लोअर टाइम फ्रेम तो नहीं है, लेकिन 75 मिनट का सप्लाई जोन कोइंसाइड है विद द डेली सप्लाई जोन। तो दो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एक ही जोन के अंदर मर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इंक्लूडिंग डैट एक ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो बीपीसीएल के अंदर नाउ द अगेन सेम सिचुएशन, अभी बीपीसीएल या कोई भी अगर ट्रेंड देखा जाए तो अप ट्रेंड में ही दिख रहा है, हायर एटलीस्ट हायर टाइम फ्रेम तो अप ट्रेंड ही है। हम किसका वेट करेंगे कि एटलीस्ट उसका जो ट्रेंड है इंटरमीडिएट ट्रेंड, जिसको हम डाउन ट्रेंड भी जिसको हम लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड भी कहते हैं, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट्स, वो एटलीस्ट उसका डाउन ट्रेंड हो। तो अभी तक अगर हम देखें बीपीसीएल में 15 मिनट पे डाउन ट्रेंड नहीं आया, ये अभी भी हायर हाइस हायर लोस पैटर्न बना रहा है, तो एक अप ट्रेंड में ही है। तो बीपीसीएल में हमारी एंट्री कब एक्टिवेट होगी, या तो हमारा ट्रेंड डाउन हो थोड़ा सा, या फिर ये कुछ इस तरह से बनेगा, मैं दिखाता हूँ आपका, कुछ भी, या तो एक एम पैटर्न जिसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, या फिर ऐसा कुछ पैटर्न बनाए। यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग डिपेंडिंग ऑन द एग्रेशन ऑफ द ट्रेडर। यहाँ पे चाहे तो आप फुल कर लीजिए, चाहे यहाँ पे फुल कर लीजिए। तो या तो हमें एम पैटर्न दिख जाए इस सप्लाई जोन के अंदर अंदर, ये सप्लाई जोन है आपका टोटल सप्लाई जोन की लेंथ है 334, मतलब 334 के ऊपर आपका एसएल रहेगा। इस सप्लाई जोन के अंदर आपको डाउन ट्रेंड दिखता है लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे प्लस, या फिर या तो डाउन ट्रेंड दिख जाए या फिर आपको एम पैटर्न जिसे डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, इन दोनों में से अगर कुछ भी दिखता है आप दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको दिखता है तो आप दोनों से ट्रेड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो लोअर टाइम फ्रेम है उसको डाउन ट्रेंड थोड़ा सा होने दीजिए। डाउन ट्रेंड कैसे होगा वो, या तो आप लो लॉस पैटर्न देख लीजिए, अदरवाइज एम पैटर्न अगर आपको दिखता है इस जोन के अंदर विच इज अराउंड 330 से 334 के बीच में, इस जोन के अंदर एम पैटर्न दिखता है, उस एम पैटर्न पे आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। इंटरडे टारगेट जाते हैं तो 1:2 1:3 के हिसाब से आप निकल सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट आपका 315 आपका अल्टीमेट टारगेट रहेगा। अगर और रहता है तो इस ट्रेंड लाइन से पहले पहले एग्जिट आपको करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पहले इस जोन से विच इज अराउंड इस पॉइंट से पहले पहले आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी अगर आप स्विंग के लिए जाते हो। तो ये आज कल के लिए एनालिसिस है, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और दो स्टॉक्स इन्फोसिस और बीपीसीएल दोनों का डिटेल एनालिसिस करा है। कोई भी अगर डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।